आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। ठीक है, 3 के बारे में आप लोगों को यहाँ पे डिटेल से जानकारी दी जाएगी। साथ ही आप लोगों ने क्लास में क्वेश्चन किया हो या ना किया हो, ठीक है, तो टेस्ट के माध्यम से देखेंगे कैसे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर क्लास किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो आपको मैं यूट्यूब पे अभी नहीं पढ़ाया हूँ, बट आने वाले 1-2 दिन में मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 भी आप लोग को पढ़ाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहले एक दो बात जो बहुत ही जरूरी है वो है द्विघात समीकरण क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, द्विघात आप लोगों ने समीकरण के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, समीकरण में द्विघात समीकरण या एक घात वाला समीकरण इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें क्या पढ़े होंगे आप लोग, ax² + bx + c बराबर में 0, जहाँ a बराबर क्या ना हो, 0 ना हो, इस तरह का आप लोगों ने पढ़ा होगा। यदि a 0 हो जाएगा तब तो ये रहा है, नहीं तब तो रैखिक समीकरण बच जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर a बराबर 0 नहीं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग को जो पढ़ना है ना वो है दो चर वाला रैखिक समीकरण। चैप्टर नंबर 3 में क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है। तो रैखिक समीकरण क्या होता है ये मैं चैप्टर 2 में समझा चुका हूँ। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। इस बात को मैं समझने के लिए क्या करूंगा समझिएगा। दो चर आप लोगों को बताया गया है। जो एबीसीडी के फॉर्म में होता है, XYZ के फॉर्म में होता है, उसे चर बोलते हैं, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। वैसी राशि जिसका मान नहीं बदलता है उसको अचर बोलते हैं। जैसे अचर की बात अगर किया जाए तो अचर क्या सब हो सकता है, अचर हो सकता है आपका 1, 2, 3, 0, मतलब जो भी गिनती की संख्या है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अचर बोलते हैं। चर की बात करें तो चर क्या कहलाता है, चर होता है x, बिल्कुल सही, y, z, ABCD मतलब जो भी है। ठीक है, ये सब क्या कहलाता है, चर कहलाता है, जिसका भी मान वेरी कर बदलते रहता है, वेरी करते रहता है। ठीक है, उस सारा क्या कहलाएगा, आपका चर कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है इतना बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको पढ़ना है। ठीक है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है इस बात को समझते हैं। देखिए यहाँ पे रैखिक समीकरण करने का तात्पर्य है हमसे, तात्पर्य यह है कि वो पावर कुछ ना उसका, जैसे यहाँ पे उसका रूप हो जाएगा ax + by + c या -c बराबर में क्या हो, 0। ABC यहाँ पर क्या है, ABC अचर संख्या है। ABC की जगह पर हो सकता है जैसे कि मान लीजिए इस फॉर्म में हो सकता है 2x + 3y + 5 बराबर में क्या लिख सकते हैं, 0। तो a का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 2, b का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 3, c का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 5, और ये सारी संख्या क्या कहलाएगी, अचर संख्या कहलाएगी। बात समझ में, इतना बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, आइए समझते हैं। इसी बात को यहाँ पे समझना आपको। ठीक है, इसी में आपको 3 बात ये समझना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो समीकरण हम लोग पढ़ेंगे प्रत्येक में। ठीक है, और दो समीकरण में क्या होगा समझिएगा, ये जो होता है सरल रेखा का समीकरण होता है। सरल रेखा का अगर समीकरण आप लोगों से पूछा जाए कि सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, सरल रेखा का समीकरण, देखिए समीकरण क्या होगा, सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx + c, y बराबर mx + c होता है। m क्या है यहाँ पर, m जो है अभिलंब है, m क्या है यहाँ पे, ढलान बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अभिलंब या ढलान बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। और 2018 में इससे प्रश्न भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो 2018 वाला भी प्रश्न आप लोगों को करवाया जाएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, कल के वीडियो में हम लोग जो है 2018-19 में जो भी प्रश्न पूछे गए, 20 में जो भी प्रश्न पूछे गए उसको एनालिसिस करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 3 के बारे में, कैसे प्रश्न है। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए रेखा के बारे में कुछ समझ लीजिए। ठीक है, देखिए रेखा, ये रेखा हो सकती है, ठीक है, एक रेखा। सेकेंड रेखा हो सकती है कि इसको क्या करते, काटते। दो रेखा की बात करते हैं। ठीक है, कोई ऐसा भी रेखा हो सकता है जो इसके पैरेलल चला जाए, एक रेखा के पैरेलल चला जाए, और कुछ ऐसी भी रेखा हो सकती है जो एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा भी इसी पे ओवरलैप करे। ठीक है, तो इस तरह के 3 कंडीशन हो सकते हैं। तीनों कंडीशन को हम जानेंगे यहाँ पे। 3 कंडीशन में आपको क्या जानना है समझिएगा। देखिए इसको जो काट दिया है इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये नहीं काटा इसलिए इसे क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। और अगर बात की जाए इस रेखा के ऊपर जो रेखा भी खींचे थे उसकी, तो इसे समपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे,
ग्राफ सीखना, देखिए इस चैप्टर से जो है 5 नंबर में पूछा जाता है ग्राफ सीखना आपको, ठीक है। इस चैप्टर से 5 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। 5 अंक के प्रश्न मतलब ग्राफ पूछेगा आपसे, और ये सारे प्रश्न जो है 1 2 3 यानी कि 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझते हैं, आखिर कब प्रतिच्छेदी होगा, कब समांतर होगा, या कब संपाती होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेदी होने का कंडीशन ये होता है कि A1 बट्टे A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टे B2। अब आप कह रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं आप, क्या पढ़ा रहे हैं आप सर? तो देखिए इस बात को अभी मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 और बराबर नहीं होगा C1 बट्टे C2 के, तब क्या कहलाएगा, समांतर कहलाएगा। आपको पहले ये समझना है, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ ऊपर। संपाती में क्या होगा, सभी के सभी आपस में बराबर, सभी के सभी आपस में बराबर, तब संपाती कहलाएगा, ठीक है। इस बात को सिर्फ आप अभी याद रखिए, नोट कर लीजिए आप अपने नोटबुक में। और देखिए ध्यान दीजिए, प्रतिच्छेदी समांतर संपाती में एक चीज और जानना है आपको, एक चीज ये जानना है कि ये संगत हो, क्या होगा, संगत, ये असंगत हो, क्योंकि इसका कोई हल है नहीं, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। और ये भी क्या होगा, ये भी संगत कहलाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है, कोई परेशानी? चलिए इतना बात समझ में आ रहा है, अब इसी बात को समझते हैं, आपको कैसे समझना है, ध्यान दीजिए। देखिए कोई भी समीकरण का रूप जो होगा वो होगा वो A1x प्लस B1y प्लस C बराबर में 0, ऐसे हो सकता है, C1 हो सकता है। कोई भी दूसरा जो समीकरण होगा वो इसी रूप का होगा ना, होगा या नहीं, बिल्कुल इसी रूप का होगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 नंबर आपका बेहिचक आएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना, आपको अच्छे से पढ़ना है इसी बात सबको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको, A1y, ये A2, ये B1, ये B2 और ये C1 और ये C2, इसी बात को समझना आपको, ठीक है। क्वेश्चन से भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई समीकरण ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ले लेते हैं x प्लस वाई बराबर 5 और यहाँ से लिख लेते हैं 2x प्लस 2y बराबर 10। आपसे इस तरह के प्रश्न दे देंगे, पूछेगा ये दोनों समीकरण से किस तरह का ग्राफ खींचा जा सकता है, प्रतिच्छेदी, समांतर या फिर संपाती। तो हम लोग क्या करेंगे समझिएगा, यहाँ इसका कोफिशिएंट मतलब गुणांक जो है नहीं कुछ है तो कितना होगा, 1 होगा। जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, बिल्कुल सही, भगवान क्या कहता है, सबका मालिक 1, तो 1 होता है इसका में, ठीक है। तो देखिए A1 की जगह पर 1 है, A2 की जगह पर 2 है, B1 की जगह पर 1 है, B2 की जगह पर 2 है, C1 की जगह पर -5, इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा, +5 भी रखते हैं, ठीक है। चलिए माइनस माइनस कट जाएगा, इसीलिए नीचे में 10 रखते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ध्यान दीजिए A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 और बराबर है C1 बट्टा C2 के। तो ये किस तरह का ग्राफ अंकित करेगा, तो ये इस तरह का ग्राफ अंकित करेगा, संपाती, ठीक है। और इसी बात को समझना था, समझ में आ रहा है। चलिए इतना बात पहले आप नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं इधर साइड हो जा रहा हूँ। देखिए इसमें एक चीज और छूट गया आपका, ठीक है। एक चीज ये कि यहाँ पे संगत होगा तो इसको प्रतिच्छेदी भी बोलते ही है, ठीक है। इसका एक हल होगा, कितने हल होंगे देख लीजिएगा आप लोग, एक हल, या इसी को अद्वितीय हल भी बोलते हैं, ठीक है। एक हल इसलिए चूंकि एक ही बिंदु पे कटा है, इसलिए एक हल। इसमें बताइए कितना बिंदु पे कटा है, आप कहिएगा कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं तो कोई हल नहीं, क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चूंकि सभी जगह कट है, सभी जगह देखिए एक एक जगह कटा हुआ नहीं, तो इसीलिए क्या बोलेंगे, अनगिनत हल, या अपरिमित रूप से अनगिनत हल बोलते हैं, अनगिनत। बात समझ में आ रही, कोई परेशानी, कितना बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। नोट कर लिए आप लोग, मिटा दें। चलिए आते हैं प्रश्न पे, आते हैं बाबू, प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, लगाइए सर, पहला क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा, पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा। देखिए ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, आप लोग को अभी बताए थे 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या था, ax प्लस by प्लस c बराबर में 0, जहाँ पर abc क्या है, abc अचर है, abc क्या है, अचर। इस बात को अभी दर्शाए थे हम, दर्शाए थे या नहीं, दर्शाए थे, ठीक। इसी बात को समझते हैं,
देखिए इस तरह का ऑप्शन हमारा कौन सा है, पहला ऑप्शन देखिए ए एक्स है प्लस बी वाई, नहीं तो होगा ही नहीं। चलिए सेकंड ऑप्शन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि उधर है देखिए ध्यान दीजिए, ये माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, ये इस तरह से भी हो सकता है, ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी बराबर 0 भी हो सकता है। ठीक, तो इस तरह के होंगे, तो इसमें आपको प्लस माइनस का टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इस तरह का जो होगा वही आंसर आपका सही होगा। तो फर्स्ट का आपका देखिए बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रहा है, इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ लोग डी बोले हैं अगर, तो डी में देखिए सी नहीं है, डी में क्या नहीं, सी नहीं है। पहला में हम देखें तो पहला में आपका बी के साथ वाई नहीं, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, एक का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन बोला है के किस मान के लिए x प्लस 2y, दिखाई दे रहा है ना, x प्लस 2y बराबर कितना लिखा है 7, और यहाँ पे लिखा है 2x प्लस के वाई इक्वल टू 40, ये लिखा हुआ। आपसे पूछा संपाती होगा, देखिए संपाती होने का शर्त आप लोगों को बताए थे, दोनों क्या होना चाहिए, a1 बट्टा a2 बराबर होना चाहिए b1 बट्टा b2 बराबर होना चाहिए किसके, c1 बट्टा c2 के। तो देखिए यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2, तो 1 बट्टा 2 बराबर, देखिए अच्छे से 2 बट्टा के, ये लिखेंगे ना, आगे लिखने का जरूरी नहीं आपको। ठीक है, के को एक बार पढ़ेंगे तो के आ जाएगा और 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, और हमारा सही आंसर है। ठीक, ऐसे चलिए, या फिर देखिए आपको वहाँ जल्दी से करके आना है, ठीक है, टाइम नहीं लगाना है। यहाँ पे 1 होगा, 1 दूनी 2, 2 गुनी तो 2 दूनी 4, तो चूंकि यहाँ पे 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, संपाति में तो सब बराबर होती है, तो 2 दूनी 4 हमारा यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। ठीक, किसी को माइनस अगर है तो माइनस नहीं करना है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पर दिया है कि 3x प्लस 2y माइनस 2y है प्लस 3 बराबर में क्या लिखा है, यहाँ पर है 0 लिखा है। ठीक है, और आप लोगों से पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हल होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन रखेंगे हम लोग, ऑप्शन ए जैसे यहाँ पर इस तरह का प्रश्न आप लोग ऑप्शन से कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत सारा हल हो सकता है, तो ऑप्शन से चलेंगे। यहाँ पर x बराबर क्या लिखा है 5 और y बराबर क्या लिखा है, यहाँ पर है 9 लिखा है। ठीक है, बिल्कुल सही। ये देखिए इसको समझिए, x की जगह पर क्या रखना है 5 रख के देखना है, तो 5 रखेंगे यहाँ पे, तो देखिए 3 5 15 और 2 9 18 प्लस 3 है, 0 आता है या नहीं समझते हैं, 15 ये हो गया और 3 जोड़ेंगे तो 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, में से 18 जाएगा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है आप लोगों से x बराबर 6 y बराबर 4 निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक हल होगा। ठीक है, तो x बराबर 6 और y बराबर 4 इस तरह का आपका प्रश्न है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी पहले अच्छे से देखिए, डी में क्या लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है यहाँ पर है कि डी में लिखा हुआ है यहाँ पर x, सॉरी यहाँ पे कौन सा प्रश्न हम देख रहे हैं अभी, सॉरी ये 5 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, फिर से एक बार 4 लगाइएगा, 4 5 नहीं, तो 4 देखिए यहाँ पर, सॉरी मैंने देख लिया 5, यहाँ पे 4 लिखा हुआ यहाँ पर x प्लस 2y बराबर 5। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस के वाई बराबर में लिखा गया है जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं 0। ठीक है, और आप लोगों से पूछा है कोई हल नहीं, तो देखिए कोई हल नहीं होने के लिए आप लोगों से पूछा यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 1 दिया है 3, देखिए कोई हल नहीं में क्या होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर हो किसके c1 बट्टा c2, कोई हल नहीं। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ तो कोई हल नहीं, तो ये काट देते हैं, 5 और 0 है तो यहाँ तो हल होने का संभावना ही रहता है, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो ये दोनों तो बराबर होते हैं ना, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। देखिए 1 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और के, तो के एकम के, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बोला है ना कोई हल नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे यही है, x बराबर 6 और y बराबर 4। ठीक है, इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जैसा कि आप लिखा है समझिएगा इसको कि इसका हल होगा कि नहीं, तो वहाँ पर जैसा कि लिखा है 2x माइनस 3y प्लस 19 बराबर 0, तो देखिए 6 रखते हैं, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, ये 0 हो गया लेकिन 19 बच गया,
तो ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी लेके चलते हैं, डी सीधे सीधे आते हैं। डी में लिखा है यहाँ पर है 7x माइनस का 13y प्लस का 10। देखिए 6 रखें, 7 छक 42 माइनस 13, 13 चौका 52, इधर 10 है, 42 और 10 52, 52 में से 52 जाएगा, क्या आ जाएगा 0 हमारा आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बोला है 6, देखिए यहाँ पे प्रश्नों की गहराई को समझिए, ठीक। प्रश्नों को अच्छे से पहले पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला आप लोगों से कि यदि समीकरण का युग्म दे दिया है, ठीक है, और पूछा अनंत हल है। अच्छे से समझिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। आप भी लोग के लिए यहाँ पे बोर्ड पे प्रश्न करवाए जा रहे हैं, समझिएगा अच्छे से। 2x + 3y बराबर में लिखा है यहाँ पर है 7, और यहाँ पे दिया है a + bx, उसके बाद लिखा है प्लस में 2a - by बराबर 21, और बोला है अनंत हल है। क्या है अनंत हल? अनंत हल होने का कंडीशन होता है कि सब आपस में बराबर होता है, नहीं a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर होता है c1 बट्टे c2। a1 की जगह पर 2 है और a2 की जगह पर है a + b, b1 की जगह पर यहाँ पे 3 है और b2 की जगह पर है 2a - b, ठीक है। सब बराबर होता है चूंकि, इसलिए। और बराबर में यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 बट्टे, ये इसके भी बराबर होगा और ये इसके भी बराबर होगा। समझ में आ रहा है? ये यहाँ इसके भी बराबर होगा तो ये इसके भी बराबर होगा, चूंकि देखिए हम ये इसके बराबर करके यहाँ पर लिखते हैं 2/a + b बराबर क्या लिखेंगे 7 बट्टे 21। चलिए गुना करवाते हैं, 7 × 21, 1 बट्टे 3 आ जाएगा। गुना करवाएंगे तो a + b और इसको इससे गुना करवाएंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए इसी में यहाँ पे ये इसको लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/2a - b बराबर 7 बट्टे 7 × 3 × 2a - b बराबर कितना आ गया, ये क्या आ जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। और इस दोनों समीकरण का हल करेंगे और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आंसर आने के लिए इस दोनों समीकरण का हमें हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विलोपन विधि जो आप लोग सीखे होंगे, a + b बराबर यहाँ पे 6 है समीकरण 1 में। हम क्या कर रहे हैं समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं। a + b बराबर 6 है और यहाँ पे लिखा है 2a - b बराबर 9, सॉरी जोड़ रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। a और 2a कितना a आ जाएगा 3a बराबर यहाँ पे आ जाएगा 9 × 6 = 15, 3 × 5 = 15। a का मान यहाँ पर 5 आ गया। देखिए a का मान 5 कौन में है इसमें आंसर, a का मान 5 इसमें 2 में, ठीक है। एक a में भी है और एक d में भी, ठीक है। तो b का भी मान निकालना पड़ेगा हमें। तो a का मान यहाँ पर रख लीजिए समीकरण 1 में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 + b बराबर 6, तो b बराबर 6 - 5 यानी कि 1 आ जाएगा, नहीं। तो हमारा क्या आंसर आ गया a बराबर 5 और b बराबर 1। तो इस तरह का ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। बात समझ में आया? क्वेश्चन की गहराई को समझना है, क्वेश्चन की गहराई को समझना है, ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर 6। कोई दिक्कत? एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आते बहुत ही अच्छा सा प्रश्न था ये। तो ये आप लोगों से 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस तरह से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। नेक्स्ट 7 नंबर क्या बोला देखिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा वीडियो, ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए दबा के। सारे बिहार में पूरा में फैलना चाहिए। आप लोग के सहयोग से ये फैले तो बच्चा के प्रति अच्छा होगा, क्योंकि शिक्षा बांटने से बढ़ती है, ठीक है। ये बात आप लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है क्या हल होगा 3x - 2y और यहाँ पे लिखा गया है +3 बराबर 0, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को प्रश्न, वहाँ पे मैं नीचे देख रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इसी में प्रश्न है 4x + 3y और साथ में यहाँ पर लिखा है 4x + 3y - 47, ठीक है, बराबर लिखा है 0। और बोला है आप लोगों से क्या, आप लोगों से बोला है कि इसमें से जो ऑप्शन देखना है आप, ठीक है, इसमें से इसका कौन सा सही आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए अच्छे से समझते हैं
क्या रखने पे ये जीरो आ जाएगा और क्या रखने पे इसमें जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन से चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर हम सीधे सीधे चलते हैं, पहले ए रख लेते हैं। एक्स का मान 1 है और वाई का मान कितना है, वाई का मान 3। ठीक है, इसको रखते हैं। और ऑप्शन ए था ये। बी देखिए, बी में क्या लिखा है, बी में लिखा है एक्स बराबर 4 और वाई बराबर 5। सी में लिखा है आपका एक्स बराबर 5 और वाई बराबर 9। और डी में लिखा है यहाँ पर है एक्स बराबर 8 वाई बराबर 5। ठीक है, रख के देखते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या लग रहा है आपको। 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अच्छे से देखिए, 1 रखें 3 हो गया। ठीक है, 3 रखें 3 दूनी 6 हो गया। तो 3 और 3 6, 6 में से 6 क्या 0, ये सेटिस्फाइड हो रहा है इससे। ठीक है, बट इसमें हो रहा है कि नहीं देखते हैं। 1 रखते हैं 4 तिया 12, 3 रखते हैं 3 तिया 9, 9 12 22, 22 में से 47 जाएगा, 0 नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है। ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया। बी रखते हैं 4 रखते हैं 4 तिया 12, 5 रखेंगे 5 दूनी 10। देखिए 12 और 3 15, 15 में से 10 जाएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी रख के देखते हैं। एक्स बराबर 5 है, 5 रखिए 5 तिया 15, यहाँ पे 9 रखेंगे तो 9 दूनी 18, 15 3 18 में से 18 जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसमें भी रखते हैं, देखते हैं होता है या नहीं। तो 5 रखिए, क्या जाएगा 5 चौक 20, यहाँ पे 9 रखिए 9 तिया 27, देखिए ये आ रहा है 20 और 27 कितना जाएगा 47, 47 में से 47 जाएगा, क्या जाएगा 0। हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे नहीं बनाना चाहते, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसे समीकरण एक मानिए, इसे समीकरण 2 मानिए, और इसको विलोपन विधि से हल करने के लिए इसमें करवा दीजिए कितना से गुना, इसमें करवा दीजिए आप 3 से गुना, और इसमें पूरा करवा दीजिए 4 से गुना। ठीक है, और हल करके देखिए आपका सही आंसर क्या जाएगा, एक्स बराबर 5 वाई बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, और समझ में आ रही है। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 पे चलते हैं। और वहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव आएगा ना, जैसे कि वहाँ पे ऑप्शन तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे ना हम लोग। क्या किसी भी फील्ड में आपको कमजोर नहीं रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। 8 बहुत सारा गर्मी है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, पी के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। देखिए कोई हल नहीं बोला है क्वेश्चन से, बात की कर रहा है क्वेश्चन से, कोई हल होने के लिए नहीं, आप लोग को शुरू में ही बताया गया है। 5x प्लस पी वाई, और यहाँ पे प्लस का 7 बराबर क्या लिखा है 0। ठीक है, और उसी तरह से x प्लस 2y माइनस 3 बराबर क्या लिखा है 0। देखिए कोई भी हल नहीं होने के लिए क्या होता है, कोई भी हल नहीं हो इसके लिए क्या होता है ना, एक बराबर हो दूसरा बराबर ना हो। कहने का मतलब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं हो किसके c1 बट्टा c2। ये होता है, कोई हल नहीं होने में यही होता है। ठीक है, समांतर होने में। तो पूछा किसका मान, p का मान पूछा। देखिए 1 पंचे 5, 1 पंचे 5, 2 पंचे 10, हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। डी या सी, डी, डी बिल्कुल आप लोग का 10 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 1 पंचे 5, यहाँ 1 है 5 गुना, तो 2 पंचे 10, क्या नहीं होना चाहिए 10, उसमें 10 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या आप लोगों से 9वां नंबर प्रश्न समझेगा। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोला है आप लोगों से, समीकरण A1, देखिए अच्छे से समझिएगा, केवल एक हल होने की बात बोला है आप लोगों से। ठीक है, समीकरण लिखा हुआ है, एक हल होने का सबको बता चुके हैं। A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, B1 बट्टा B2 के। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर, सॉरी बी बिल्कुल यहाँ पर, बी नहीं, बी में तो दोनों बराबर है, सी बिल्कुल यहाँ पर क्या आ जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात पहले भी बता चुका हूँ मैं, ये प्रतिच्छेदी भी होगा और साथ में क्या होगा संगत होगा। केवल और केवल एक हल होंगे, केवल कितने हल होंगे, केवल एक हल होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए, 10 लेके चलते हैं। 10 यहाँ पे बोला है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए कितनी बीजीय विधियां हैं। ठीक है, तो देखिए रैखिक समीकरण हल करने के लिए एक है आपका, बता दे रहे हैं, एक है आपका प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा आपका वज्र गुणनखंड, ठीक है, चौथा आपका तुलनात्मक विधि। कौन सा विधि, तुलनात्मक विधि।
तो इस तरह से आप 4 के साथ जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बोला अनगिनत हल, आप लोग सब जानते हैं, बताइए क्या होगा आंसर। अनगिनत हल होने के लिए, जी बिल्कुल, अनगिनत हल होने के लिए सबका सब आपस में क्या हो, बराबर हो। A1/A2 बराबर होना चाहिए किसके, B1/B2 के, और बराबर होना चाहिए C1/C2 के। तो क्या आ जाएगा, अनगिनत हल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 11 था। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न तो दिखाई दे रहा है ना सर, प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, देखो जी बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है। कोई विद्यार्थी इशू है ना, चलिए अच्छा लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसी तरह का वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, आप लोग के 10th से रिलेटेड, और 10th में आपको थोड़ा भी हिचकने का जरूरी नहीं है मैथ के मामले में। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न समझिएगा। देखिए बोला क्वेश्चन से 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग का 4 गुना, अंकों के योग का 4 गुना, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाती है। देखिए संख्या को जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या हो जाती है, 18 जोड़ने से पलट जाती है। ठीक है, और ऑप्शन में हमारा 42, 24, 17, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए आपको क्या लग रहा है, इसी में अगर जोड़ दिया जाए हमारा 18, क्या जोड़ दिया 18, तो देखिए 18 जोड़ देंगे तो अंक पलट नहीं जाएगा, 8 4 12, 3 और 1 4। ठीक है, तो हमारा क्या पूछा है, ऑप्शन से क्या बोला, क्वेश्चन तो क्या बोला है, तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या हो जाएगा हमारा 24, हमारा सही आंसर। 24 में 18 जोड़ेंगे उलट जाएगी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते, ये था 12 नंबर प्रश्न। 13 नंबर देखिएगा क्या बोला प्रश्न, बोला है कोई हल नहीं हो। देखिए फिर से वही बात, कोई हल नहीं हो तो सब जानते हो, A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए किसकी, बिल्कुल सही C1/C2 के। ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल यहाँ पे सही है, सी बिल्कुल सही। ठीक है, सी बिल्कुल सही, सी के साथ आप जा सकते हैं। मिट्टी डालिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, के किस मान के लिए अनंत हल होंगे, फिर से वही बात, अनंत हल होने के लिए आप लोग जानते हैं क्या करना होता है, 2x + 3y बराबर 7 है, और यहाँ पे 6x प्लस का 5y बराबर में, सॉरी यहाँ पे 2x + 3y बराबर 5 था, 5 है यहाँ पे, और नीचे में 4x + ky बराबर 10, 4x + ky बराबर कितना है 10। तो ध्यान दीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो के बराबर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जा सकते हैं, डी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 ही प्रश्न रहने दें आज, 15 रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग और भी करेंगे, 15 प्रश्न आज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि किस प्रकार का हल संभव है। ठीक है, और इसमें किसमें 2x + 3y, और यहाँ पे लिखा है आपका बराबर में 7, साथ में है 6x + 5y बराबर में 11। ठीक है, तो इसका तो हमें लग रहा है कि अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा, चूंकि ये देखिए 2/6 और बराबर 3/5 कभी हो सकता है, कभी हो सकता है बताइए, 2 3 6, 1 बराबर कभी 3 हो सकता है, 3 बराबर 5 हो सकता है, नहीं ना हो सकता, तो ये कट गया, इसलिए A1/A2, और जब ये कट गया B1/B2 तो क्या हो जाता है, एक हल होता है। कितना हल होता है, या एक हल को ही बोलते हैं अद्वितीय हल। बात समझ में आ रही है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो रहने देते हैं आज पर इतना ही। तो कैसा लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दबा के शेयर करें। आपकी तरह बिल्कुल सही सुने, आपकी तरह इसको फैलाइए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पर। ठीक है, तो रहने देते इतना ही, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।